धारणाओं का कैदी। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया ना समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला विचलित ना करे। वास्तविक कर्ता होने के अलावा गुणों में सम्मोहित करने और हम पर जादू करने की क्षमता होती है, जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप को भुला देती है। हम तब तक मंत्रमुग्ध रहते हैं जब तक हमें एहसास नहीं हो जाता है कि हम जादू के अधीन हैं। श्री कृष्ण अज्ञानी और बुद्धिमानी के बारे में बताते हैं। अज्ञानी गुण के मंत्रमुग्धता या माया के अधीन रहकर यह महसूस करते हैं कि वे कर्ता है। अज्ञानी चीज़ों को प्राप्त करना, महत्वपूर्ण होना, मान्यता प्राप्त करना और अधिकारों के लिए लड़ना चाहते हैं। साथ ही वे परिवार, कार्यस्थल और समाज में दूसरों को कर्ता मानते हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं कि वे उनकी अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करें। जब ऐसा नहीं होता है तो अपराध बोध, खेद, क्रोध और दुख से वे पीड़ित हो जाते हैं। जागरूकता का दूसरा चरण यह है कि किसी घटना के घटने के पश्चात जागरूकता उत्पन्न होती है, जहाँ यह अवधि कुछ क्षण, वर्ष, दशक या जीवन काल भी हो सकता है। ये घटनाएं वे शब्द हो सकते हैं जो हम बोलते हैं, वे इच्छाएं जिससे हम जकड़े हुए हैं, वे निर्णय जो हम लेते हैं या वे कर्म जो हम करते हैं, वे हमारे अंदर मौजूद गुणों के कारण होता है। जागरूकता का तीसरा चरण वर्तमान क्षण में ही समझना है कि गुणों के साथ परस्पर प्रक्रिया डाल रहे हैं और हम कर्ता नहीं हैं। यह आनंदपूर्वक अवलोकन करने की कला है। अज्ञानी भी समय के साथ अपने स्वधर्म के अनुसार जागरूकता की स्थिति में पहुंच जाएगा और इसलिए श्री कृष्ण बुद्धिमानों को अज्ञानी को विचलित किए बिना प्रतीक्षा करने का परामर्श देते हैं। हम सभी जिस दुनिया में रहते हैं उसकी कई धारणाएं रखते हैं और अज्ञानी इन धारणाओं के कैदी है। जीवन में एकत्रित इन धारणाओं को दूर करना ही बुद्धिमानी है।